बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। रानू चिड़िया अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। अचानक ही बाहर से रानू चिड़िया को कुछ आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। बच्चों, पता नहीं कौन बाहर मदद के लिए पुकार रहा है। मुझे बाहर जाकर देखना होगा, शायद कोई मुसीबत में है। रानू चिड़िया जब घर से बाहर आती है तो उसे एक छोटी सी चिड़िया पानी में डूबते हुए दिखाई देती है। वो बेचारी पानी में डूबते हुए मदद के लिए चीख रही थी। रानू चिड़िया उसे पानी में से निकालकर अपने घर ले आती है और उसे एक कंबल में लपेट देती है, जिससे उस चिड़िया की ठंड कुछ कम हो जाती है। आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। बेटा, धन्यवाद की कोई बात नहीं, तुम भी मेरे बच्चों के जैसी हो। मगर इतनी तेज बारिश में तुम इस पानी में कैसे गिरी? रानू चिड़िया की ये बात सुनकर उस छोटी सी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंटी, एक तेज तूफान आया और वो हम सबको उड़ा कर ले गया। मुझे अपने मम्मा पापा के बारे में कुछ पता नहीं कि वो जिंदा भी है या मर गए। बेटा, बस कर जाओ, जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। मगर तुम चिंता ना करो, आज के बाद तुम मुझे अपनी मम्मा समझना और इस घर को अपना घर समझना। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। बच्चों, बारिश की वजह से आप सबने कुछ नहीं खाया। मैं जाकर आप सबके लिए दाना ले आती हूँ। और फिर रानू चिड़िया कुछ देर बाद बहुत सा दाना अपने बच्चों के लिए ले आती है। रानू चिड़िया सबसे पहले दाना नीलो को देती है, मगर ये देखकर उसके बच्चों को कुछ अच्छा नहीं लगता और रानू चिड़िया उन दोनों को भी दाना दे देती है। फिर वो सब मिलकर दाना खा लेते हैं। रानू चिड़िया के दोनों बच्चों को नीलो बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो दोनों आपस में ही खेलते रहते और नीलो बेचारी उन्हें देखती रहती। लाली बहन, गुग्गू भाई, तुम दोनों मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं खिलाते? क्या मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ? नहीं, हम तुम्हें अपने साथ नहीं खिलाएंगे और तुम हमारी कोई बहन नहीं हो। नीलो, गुग्गू बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज के बाद जहाँ हम खेले वहाँ मत आया करो। ये सुनकर नीलो को बहुत दुख होता है, मगर वो उन दोनों से कुछ नहीं कहती। नीलो बेटा, आज मैं दाना लेने कुछ दूर जा रही हूँ। तुम बड़ी हो, तुम अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखना। ये कुछ शरारती है, इन्हें घर से बाहर मत जाने देना। मम्मा, ठीक है, आप चिंता ना करें, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। इतना कहकर रानू वहाँ से चली जाती है। गुग्गू भाई, चलो हम बाहर से घूम आते हैं। जब तक मम्मा आएंगी तब तक हम वापस आ जाएंगे। लाली, मम्मा बाहर जाने से मना करके गई है। मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। जब मम्मा आ जाएंगी तो फिर तुम दोनों चले जाना। नीलो, तुम्हें हमारी बड़ी बनने की कोई जरूरत नहीं। हमारे मन में जो आएगा हम दोनों वही करेंगे। नीलो के लाख मना करने के बाद भी वो दोनों एक नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। अरे, अब मैं मम्मा को क्या कहूँगी? इन्होंने तो मेरी एक नहीं सुनी। कहीं ये दोनों मुश्किल में न फंस जाए। उड़ते हुए वो दोनों एक फलों के बाग में आ जाते हैं और वो दोनों वहाँ से फल खाने लगते हैं। मगर अचानक ही एक पत्थर उड़ता हुआ आकर गुग्गू के जोर से लगता है और गुग्गू नीचे आकर गिर जाता है। गुग्गू बहुत घायल हो चुका था। ये देखकर लाली बहुत परेशान हो जाती है। गुग्गू, गुग्गू मेरे भाई, ये सब क्या हो गया? तुम्हें तो बहुत चोट लग गई है। अब मैं क्या करूं? लाली अभी इतना कहती ही है कि वहाँ पर उड़ते हुए नीलो आ जाती है। नीलो को देखकर लाली को कुछ तसल्ली मिलती है। लाली, जल्दी करो, हम गुग्गू को हॉस्पिटल ले चलते हैं। कहीं हमारे भाई को कुछ हो न जाए। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। धन्यवाद आप नीलो का करें, ये समय पर ही अपने भाई को हॉस्पिटल ले आई, वरना गुग्गू की जान भी जा सकती थी। अब गुग्गू की तबीयत ठीक है, आप इसे घर ले जा सकती हैं। फिर रानो गुग्गू और बच्चों को घर ले आती है। फिर लाली रानो को सारी बात बताती है कि किस तरह नीलो ने गुग्गू की जान बचाई। नीलो बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने सगों से भी ज्यादा हमारा ख्याल रखा। मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नहीं मम्मा, ये तो मेरा फर्ज था, एहसान तो आपका
मुझ पर है। आपने मुझे अनाथ को अपनी बेटी बनाकर पाला और अपने बच्चों से ज्यादा प्यार दिया। नीलो बहन, हमें माफ कर दो। हमें तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम तो बहुत अच्छी हो। इसके बाद लाली और गुग्गू नीलो को अपनी बहन समझने लगे और हमेशा एक साथ रहने लगे।